हेलो बच्चों, बेटा आज हम कर रहे हैं रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, ओके। तो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। बात करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर बताए थे आपको मैंने, ठीक है। या तो वो क्या होंगे, ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उनमें, यानी कि एग्जांपल मैं ले लूँ 1.15 ख़त्म हो गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर के बाद ये नंबर ख़त्म हो गया, तो 1.15 ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल ले लें, अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हमारे रैशनल नंबर में आते हैं ना, बताया था आपको। तो से 1.232323, ठीक है, आए तो आप इसको ले सकते हो 1.23 बार, जो रिपीट हो रहा है उसको हमने किस में डाल दिया, बार में। तो या तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आएगा। ठीक है, से सपोज करो मैं कहता हूँ कि भैया 4/5 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। आप होगा सर सिंपली से बाहर डिवाइड कर लो तो आपको पता लग जाएगा भैया कि यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, 0.8। इसको डेसिमल में लिख दिया हमने, 4/5 को 0.8। बट अगर मैं कहूँ कि नहीं भैया आपको विदाउट डिवीजन करना है, आपको डिवाइड करके नहीं देखना, तो क्या प्रोसेस होगा, तो सर कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो एक छोटी सी थ्योरम है जो आपको काम आएगी इसके अंदर, उसको समझो। क्या कहती है वो थ्योरम, कि मान लो कोई भी रैशनल नंबर है p/q फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर जो इसका डिनोमिनेटर है, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरह का होगा। तो देन जो q के फैक्टर्स होंगे वो हमेशा 2m इंटू 5n में आएंगे। किस में आएंगे, प्राइम फैक्टर्स के 2m इंटू 5n। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, लेकिन अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, ठीक है, तो q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2m इंटू 5n में नहीं आएंगे। बात समझ में आई। ठीक है, यहाँ पे mn पावर जो है आपकी, वेयर m n n आर होल नंबर्स। क्या है ये, होल नंबर्स, पता है ना, होल नंबर्स सारे मैंने क्लियर किए हैं भी आपको नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे भी वेयर m n n आर होल नंबर्स। ठीक है, तो इस थ्योरम की मदद से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं कि वेदर ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखें कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने अभी नंबर लिया था 4/5, ठीक है, डिवाइड करके देखा हमने 0.8 आया था। अगर डिवाइड नहीं करना होता हमने तो सिंपल है, इसका जो डिनोमिनेटर है q वो 5 है, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पेयर लगा दूँ 2 की पावर 0, भाई 2 की पावर 0 लगाने में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि ये जो है इस फॉर्म में है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, वेयर जो पावर्स हैं वो mn जो है वो होल नंबर से, यानी कि 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो यस, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। क्या था ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया था, 0.8 आया था, नहीं आया था। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि वेदर इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरम है ये। ठीक है, इसकी हेल्प से हम लोग ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हमें बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, विदाउट डिवीजन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, तो हमें लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और हमें साथ में 5 भी चाहिए, तो 5 की पावर तो हम 0 लिख सकते हैं, यानी कि जो इसका q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है। क्लियर है,
तो इसका मतलब क्या होगा, इसका ये टर्मिनेटिंग होगा। ये क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ओके। सिमिलरली 13, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ तो आपको हो जाएगा 5 इंटू 5 ले सकते हैं इसको, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 0 लग देते हैं हम लोग इसको। तो q इज इक्वल टू यहाँ पे भी क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के उसमें है, तो ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सिमिलरली इसको बात करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर चेक करोगे तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो क्लियरली क्या हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में है, इसलिए ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ओके। 1/7, अभी 7 को क्या लिख सकते हो, मैं अगर कहो कि सर 2 इंटू 2 की पावर 0 लिख दो, चलो लिख दी, 5 की पावर 0 लिख दो, ठीक है ये भी लिख दी, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास 7 तो है ही ना, तो 7 नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसमें होने चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। तो क्लियरली ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये क्या होगा बच्चों, एक ऐसा राशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो आपने ये तो सीख लिया कि हमने कैसे बताना है कि कौन से टर्मिनेटिंग होंगे और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, अब फाइंड भी कर सकते हो आप। ठीक है, बिना डिवाइड किए आप क्या कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो। कैसे देखते हैं, सपोज मैंने ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, 3/8, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो देखें क्या था, ये 3/2 की पावर 3 था। आपने कोशिश करना है कि जो इसका पूरा एक पेयर बने, 2 इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का क्या बने, एक पेयर बनाना है आपने, क्या बनाना है, एक पूरा पेयर। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 3 है, अगर मेरे को पेयर बनाना है तो मुझे 5 की पावर 3 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं इसे क्या करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऊपर 125 इंटू 3 375 आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे 2 इंटू 5 पेयर है पूरा 10 की पावर 3, यानी कि 10 का क्यूब क्या हो गया 1000। तो क्लियरली 0.375 आपका डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया आपको। ठीक है, इजी तरीका है। ठीक है, सेकंड देखो क्या था, 13/25 डिनोमिनेटर को किया था हम लोगों ने 5 का स्क्वायर। अब पेयर बनाने के लिए मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, जितनी पावर यहाँ उतनी पावर यहाँ चाहिए ना, तो 2 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर यहाँ डिवाइड, तो ये हो गया 13 4 52 अपॉन 10 का स्क्वायर विच इज़ 100, तो ये क्या हो गया 0.52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7/80 ये हमने किया था 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब 5 की पावर मुझे 4 ही चाहिए, तो मुझे कितना और चाहिए होगा, मुझे 5 की पावर 3 और चाहिए, तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। इट मीन्स ये क्या बन गया बच्चों, 125 को 7 से करो। ठीक है, 125 को 7 से करा 875, कितना बना 875। ठीक है, अपॉन 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4, कितने जीरोस 1 2 3 4, तो आप इसलिए इसको ले सकते हो 0.0875। ठीक है ना, 1 2 3 4 के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 0.0875। ठीक है, तो हम सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल को ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये जो 1/7 था ये ऑल्सो क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो हम इसके लिए हम फाइंड नहीं कर सकते। बट पेयर बनेंगे नहीं हमारे 2 और 5 के, हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेनली क्या बनाने होते हैं, 2 और 5 के पेयर क्रिएट करने हैं, डेसिमल फाइंड अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो डेसिमल बताने के लिए आपको सिर्फ कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, और डेसिमल फाइंड करना है तो आपको क्या बनाना है, इसी चीज़ के लिए पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर। ओके, 1.4 एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो आप, थर्ड क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ आपसे। ठीक है, चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। कहता है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। चलो पहला नंबर देखते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ये नंबर क्या हो गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है कि है टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है
तो ये राशनल भी होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जैसे तीसरी चीज़ क्या पूछी थी कि व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे ऑब्वियसली 2m और 5n की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अभी डिस्कस किया है हमने लास्ट क्वेश्चन में ही ना। नाउ इसको देखो, ये है 0.120 1200। पैटर्न जो फॉलो करोगे 120 रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, फिर यहाँ 4 0 आ गए, कोई रिपीटिशन नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग है। तो पहले बात तो ये क्या हुआ, p/q की फॉर्म में से नहीं लिख सकते हैं, तो यानी कि ये तो वैसे क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया बच्चों? इर्रेशनल नंबर, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो q के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड को देखो, कंसीडर करो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बच्चों बार लगा हुआ है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट। तो यानी कि क्या है, ये ख़त्म नहीं हो रहा नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एंड रिपीटिंग है। क्या है ये? रिपीटिंग है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम राशनल कह सकते हैं ना। ये राशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो इसका q होगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर होगा, वो 2m × 5n में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यानी कि हमारे को सिर्फ यही 3 चीज़ें बतानी थी कि वेदर दे आर टर्मिनेटिंग, राशनल है या नहीं, और उसके q के बारे में, यानी कि इसके डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस करना था हमने। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका फर्स्ट। ठीक है, चलो।